नमस्कार। हिंदी भाषा व साहित्य नामक चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है पद परिचय। आज की यह वीडियो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, परंतु कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं में हिंदी व्याकरण से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 16 प्रश्न 4 पाठों से पूछे जाते हैं। पहला, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। दूसरा, वाच्य व वाच्य के प्रकार। तीसरा, पद परिचय व चौथा, अलंकार। रचना के आधार पर वाक्य तथा वाच्य नामक पाठ पर वीडियो बन चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। आज का टॉपिक है पद परिचय। 4 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे अलंकार से। अलंकार नामक पाठ से भी जल्द ही वीडियो बनकर आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं पद परिचय नामक पाठ को विस्तार पूर्वक। पद परिचय नामक पाठ हिंदी व्याकरण का ऐसा पाठ है जिसमें लगभग संपूर्ण व्याकरण विद्यमान है। शायद ये लाइनें मैंने पहले भी आपको बताई होंगी जब हमने हिंदी व्याकरण का शब्द विचार नामक पाठ पढ़ा होगा, क्योंकि शब्द और पद लगभग दोनों एक ही समान हैं। इनमें अगर अंतर की बात करें तो वह व्याकरणीय दृष्टि से है और सामान्य दृष्टि से अगर हम कहें तो शब्द और पद एक ही हैं। आइए जानते हैं शब्द और पद में अंतर। सबसे पहले जानते हैं पद परिचय का शाब्दिक अर्थ। पद और परिचय। पद है शब्द का व्याकरणीय रूप तथा परिचय है उस शब्द यानी उस पद का ज्ञान होना, उससे परिचय होना, उस शब्द से परिचित होना। जैसा कि मैंने आप सभी को ही बताया कि हम शब्द और पद इन दोनों को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का जो सार्थक मेल होता है वह शब्द कहलाता है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई होती है और उसका एक अर्थ होता है। अब प्रश्न उठता है कि वर्णों का सार्थक मेल यदि शब्द है तो पद क्या है? पद भी शब्द का एक रूप है। पद वह है जब कोई शब्द व्याकरणीय नियमों के अनुसार प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो वह शब्द जिसका प्रयोग हम किसी वाक्य के अंतर्गत करते हैं वही पद है। उदाहरण के लिए राधा एक शब्द है। राधा खाना खाती है। वाक्य में राधा शब्द का प्रयोग किया गया है तो राधा एक पद है। स्क्रीन में दिए गए उदाहरण को भी एक बार देख लीजिएगा। राम, पत्र और पढ़ना ये तीनों शब्द हैं, लेकिन ये तीनों जब एक वाक्य में बन जाते हैं, राम पत्र पढ़ता है, तो इनकी पहचान अलग अलग पद के रूप में होती है। इसी पहचान को ही पद परिचय कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणीय परिचय ही पद परिचय है। आइए जानते हैं कि पदों की पहचान हम कैसे करें, कैसे हम वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद को पहचान सकें। स्क्रीन पे दिए गए हुए बातों को ध्यानपूर्वक देखिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संपूर्ण पद परिचय इस एक पेज में ही विद्यमान है। पद परिचय में हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक व विषम्यादि बोधक शब्दों को पहचानना होता है। हमने पहली कक्षा से ही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। पद परिचय ऐसा पाठ है जिसमें हमारा पिछला सारा ज्ञान हमें मदद करता है पद को पहचानने में। यदि पद परिचय में संज्ञा शब्द को पहचानना हो यानी उसका परिचय देना हो तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि संज्ञा कहते किसे हैं, उसके भेद क्या क्या हैं। संज्ञा में लिंग, वचन, कारक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह हमने कक्षा 1 में ही पढ़ा था। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा।
हिंदी भाषा में दो लिंग का प्रयोग किया जाता है, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। उसी प्रकार दो वचनों का एक वचन और बहुवचन। कारक आप सभी जानते हैं, कारक 8 होते हैं। आपने कक्षा 6ठी 7वीं में ही पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान से संबंध का की के अधिकरण में पर ऊपर वह संबंध हे भो अरे ऐसे शब्द यानी कारक 8 होते हैं। कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा को क्रिया के साथ जोड़ते हैं। पद परिचय में दूसरा टॉपिक आता है सर्वनाम। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम व अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिंग वचन कारकों का प्रयोग जिस प्रकार संज्ञा में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सर्वनाम में भी किया जाता है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के ही बदले बोले जाते हैं। पद परिचय में तीसरी पहचान की जाती है विशेषण शब्दों की। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक व चौथा सांकेतिक या सार्वनामिक। विशेषण में हमें विशेषण के साथ विशेष्य शब्द की भी पहचान करनी होती है। जैसे राधा बहुत सुंदर है। राधा की सुंदरता की विशेषता बताई जा रही है। सुंदर शब्द विशेषण कहलाता है और विशेषण जिसकी विशेषता यानी राधा शब्द विशेष्य होगा। पद परिचय में आगे क्रिया की पहचान की जाती है। क्रिया यानी जिन शब्दों से कार्य के होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। इसमें भी संज्ञा की भांति लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। क्रिया में काल व वाच्य का भी प्रयोग किया जाता है, यानी इनकी भी पहचान की जाती है। आगे आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। इसके 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक व चौथा रीतिवाचक। इसमें भी हमें क्रिया की विशेषता बतानी होती है। आगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जैसे और, जब, तब, ताकि अथवा ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं, जिसे संयोजक शब्द भी कहा जाता है। पद परिचय में आगे संबंध बोधक शब्दों की पहचान की जाती है। संबंध बोधक शब्द वे होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ करते हैं। हमने संबंध कारक में पढ़ा, जहाँ का की के शब्दों का प्रयोग होता है वे संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक समुच्चय बोधक शब्दों में भी के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और हमें वे पहचानने होते हैं। पद परिचय की सबसे अंतिम पहचान होती है विषमयादि बोधक शब्दों की। वे शब्द जहाँ हर्ष, भाव, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न होता है उन्हें विषमयादि बोधक शब्द कहते हैं। आइए इन उदाहरणों के माध्यम से पद परिचय पाठ को और अच्छे से समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, यानी जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है उन शब्दों को हमें पहचानना है कि वे कौन से शब्द हैं, संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, विशेषण हैं, क्रिया विशेषण हैं या फिर समुच्चय बोधक या अन्य शब्द। सबसे पहले दिया गया है, हम स्वतंत्रता का स्वागत करते हैं। यहाँ रेखांकित शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। आज़ादी एक भाववाचक संज्ञा है। जब संज्ञा शब्द दिए रहते हैं तो हमें उसमें क्या क्या पहचानना होता है। सबसे पहले हमें बताना होगा कि वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। दूसरा बताना है वचन। वचन यहाँ पे एक वचन है। स्वतंत्रता एक वचन शब्द है। स्वतंत्रता शब्द स्त्रीलिंग है और इसके पीछे का शब्द जो लगा है यह संबंध कारक है। दूसरे उदाहरण में आते हैं, मैं चाहता हूँ तुम विद्वान बनो। मैं शब्द को रेखांकित किया गया है। आप सभी जानते हैं
मैं, तुम, आप, हम ये शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। पर सर्वनाम के अंदर यह सर्वनाम का कौन सा पार्ट है? यह पुरुषवाचक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भागों में विभक्त है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष व अन्य पुरुष। आपने अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष अंग्रेजी के फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है, मध्यम पुरुष अंग्रेजी के सेकंड पर्सन को कहा जाता है व अन्य पुरुष अंग्रेजी के थर्ड पर्सन को कहा जाता है। यहाँ पर मैं यानी आई का प्रयोग है तो ये फर्स्ट पर्सन है, यानी हिंदी भाषा का उत्तम पुरुष। सर्वनाम के प्रकार के साथ अब हमें लिंग वचन, कर्ता कारक यह भी बताना होगा। मैं शब्द एक वचन है व पुल्लिंग शब्द तथा कर्ता कारक है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वहाँ 4 छात्र बैठे हैं। 4 शब्द को अंडरलाइन किया गया है। 4 एक संख्या है और वह छात्रों की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर निश्चय संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह विशेष्य यानी छात्रों की विशेषता बता रहा है, तो छात्र यहाँ पर विशेष्य होगा। अगला उदाहरण दिया गया है, तुम सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सदा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है और बोलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। आशा करती हूँ कि आपको इन उदाहरणों के माध्यम से पद परिचय नामक पाठ भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें,